जैसा मैम आपने पूछा है कि जो एक्चुअली जो हम लोग को जो स्पेसिफिकली जो रिसेंटली जो अब नीट एग्ज़ाम का जो स्कैंडल जो सामने में आया है, जो उस रिलेटेड हम लोग ने आज छोटा सा प्रोटेस्ट रखा है हम लोग के स्टेट में। जो आई थिंक जैसे मैम ने आपने क्वेश्चन पूछा है, बट आई वांट टू हाईलाइट द रीज़न बिहाइंड हम लोग क्यों आया है आज यहाँ पे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आप लोग जितना भी मीडिया पर्सन आए, आप लोग सब के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड माई सेल्फ सिरिंग गोम्बो एंड आई एम ABUP नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर एंड आई एम currently pursuing my master in Rajiv Gandhi University. And he's my friend, this Hina Nabam, and he is ABUP Northeast University in charge, and he's also currently pursuing his diploma course in Rajiv Gandhi University. और ऐसा है कि जो आज का जो ये प्रोटेस्ट का और ये हम लोग डिमांड का जो मेन रीज़न जो ये है कि जो रिसेंटली जो नीट 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया है, तो उनका ऊपर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो जितना भी स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट है और जितना भी डॉक्टर पर्सनल थे, एक्सपर्ट थे, वो लोग जो जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से जो एक रिज़ल्ट आया है जिसमें मार्क्स में बहुत हाइक मिला है, जो पहले कभी नहीं हुआ, तो उस रीज़न से हम लोग ये आज यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आया है। पहली बात तो ये है कि जो इस बार नीट 2024 में सबसे फर्स्ट बात ये है कि जो मोर देन 67 स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स स्कोर किया है, विच इज़ 720 मार्क्स। अब इंडियन मेडिकल टेस्ट और इंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर हम हिस्ट्री देखिएगा कि आज तक हम लोग इंडियन का हिस्ट्री का एग्ज़ाम में, जो मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम में इतना स्कोर कभी भी नहीं हुआ है। और हार्डली होने से भी एक साल में 2 स्टूडेंट्स लोग 720 मार्क्स स्कोर कर पाता था या तीन स्टूडेंट कर पाता था, लेकिन इस बार सडनली मतलब 700 क्या बोलते हैं, मोर देन 67 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किया है, विच इज़ समहाउ मिस्ट्री एंड दिस वेरी जो जिसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर वेरी कन्फ्यूज हाउ इट इज़ हैपनिंग। इसका मेन रीज़न क्या है बोलने से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि और डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं और जितना भी कोचिंग सेंटर का जो रिनाउंड पर्सनालिटी है वो लोग भी बता रहे हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम था, नीट 24 का एग्ज़ाम था, वो जो लास्ट ईयर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। तो लास्ट ईयर तो 720 में इतना लास्ट नंबर में जो 100% मार्क्स सिक्योर करने वाला नहीं था, तो इस पर सडनली मार्क्स इतना लास्ट नंबर में सिक्योर कैसे हुआ है? दैट्स द वन रीज़न विच और उसके अंदर में भी जो एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 7 स्टूडेंट्स ने और 7 स्टूडेंट 100% मार्क्स स्कोर किए, विच इज़ 720। वो भी एक ही रोल नंबर, सेम रेफरेंस नंबर, और जो विद इन सीरियल वाइज एक ही सेंटर से 7 स्टूडेंट ने 720 मार्क्स स्कोर किए, विच इज सेल्फ इज वेरी कन्फ्यूज। अगर साइंटिफिकली देखिएगा, लॉजिकली देखिएगा, बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी बोल रहे, पहले जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि इट्स समहाउ इम्पॉसिबल, 0.001% भी चांसेस नहीं है। आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए कि अभी तक इंडियन हिस्ट्री में कभी भी मतलब एक या दो स्टूडेंट से ज़्यादा कभी भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर नहीं किया है, लेकिन इस बार सडनली एक ही सेंटर से सात आदमी कैसे निकल गया है, विच इज़ वन बिग क्वेश्चन। इसलिए हम लोग आज दिस इज़ वन ऑफ पर्पस। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो उसमें भी जैसे हम लोग जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऐसा है कि जिसको 718 एंड 719 मिला है, विच इटसेल्फ इज वेरी कन्फ्यूजिंग। अगर नीट का अगर एग्ज़ाम पैटर्न आप देखिएगा, तो मार्क्स पैटर्न आप देखिएगा, तो टोटल क्वेश्चन है 180, और एक क्वेश्चन सही करने में आपको 4 मार्क्स मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत करने में आपका 1 नेगेटिव मार्क्स जाता है। तो अगर मान लो एक स्टूडेंट ने 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो उसको मार्क्स मिलेगा 720, और एक स्टूडेंट ने अगर 179 अटैम्प्ट किया, 99% 179 अटैम्प्ट किया बोलने से उसको मिलेगा 716। तो उसमें अभी और ये 718 और 19 का तो सवाल ही नहीं होता है। और जैसे कि अभी रिसेंटली नेशनल NTA ने कहा है कि जो मार्क्स ग्रेड दिया, मतलब मार्क्स ग्रेस दिया है, अब मार्क्स ग्रेस देने से भी उसका प्रोसीड्यूर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और इट्स वेरी मतलब कन्फ्यूजिंग कि मतलब कभी मतलब इम्पॉसिबल वाला मार्क्स जो ऐसा जो ऑड नंबर में इवन नंबर में आया है,
विच इज़ itself is confusing. And another thing is that कि जो एग्ज़ाम जब कंडक्ट कर रहा था उससे पहले भी उसका बाद भी जो बिहार में मतलब मोर देन 13 पर्सनल जो एक एग्ज़ाम सेंटर का पर्सनल को पुलिस ने अरेस्ट किया गया था। वहीं से मेरे स्टूडेंट लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि NTA को एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए और सही तरह से करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका ऊपर NTA ने कुछ वो क्या बोलते हैं कुछ एक्शन नहीं लिया। एंड प्लस जो देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि अगर एक व्हाट्सअप से टेलीग्राम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप एक क्वेश्चन पेपर कहाँ से कहाँ वायरल हो जाता है कि नहीं। सो दिस आर द थिंग्स जो NTA ने अच्छा से वो इम्प्रोवाइज़ नहीं किया अपना एग्ज़ाम में। और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट पेपर लीकेज और बिकॉज ऑफ दैट्स जो उनका गलतियों का वजह से इस बार भी मार्क्स भी इतना ज़्यादा हाई आया बोल के और स्टूडेंट्स का कहना ये है, एक्सपीरियंस का कहना ये है। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो अभी जो हम लोग का ये मार्क्स इस साल का नीट 2024 का अगर हम लोग एवरेज देखिएगा और लास्ट ईयर का एवरेज देखिएगा, हम लोग इस साल का एवरेज इज़ वेरी हाई। पहले हम लोग का यहाँ का अरुणाचल का हो गया, बाहर के स्टूडेंट जो लोग 400-300 जब स्कोर करता था उनको एक अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता था। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि जो लोग 60 प्लस है 700 प्लस है उनको भी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल हो रहा है। तो आज तक विद इन मोर देन 17 to 18 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो रिसेंटली होना है मतलब इस सस्पिशियस राइट, इस मिस्टीरियस, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बाहर आया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर आया हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिफोर द रिजल्ट वाज अनाउंस बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था NTA के ऊपर, और बहुत सारा क्वेश्चंस था, बहुत सारा सवाल था और बहुत सारा जो केस भी फाइल किया गया NTA के ऊपर। लेकिन भी और इसका बाद और एक क्वेश्चन ये है कि NTA ने जब ये 4 जून में रिज़ल्ट क्यों रिलीज़ किया है, वो भी 10 डेज़ बिफोर जो NTA का जो एग्ज़ाम का पैटर्न का शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने अपना एग्ज़ाम को रिलीज़ नहीं किया है। वो भी जब पार्लियामेंट का जो हम लोग इंडिया का जो जनरल इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन का डेट 4 में जो रिज़ल्ट आना था उसी दिन को NTA ने वो अपना जो रिज़ल्ट अनाउंस क्यों किया। दिस इज़ अ वेरी सस्पिशियस थिंग। और रिलेटेड टू आवर ओन स्टेट, हम लोग अरुणाचल प्रदेश को अगर देखिएगा तो हमने यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल में जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें वहाँ पे किसी टीचर से मिला, किसी स्टूडेंट से मिला, उनसे डिस्कस किया है। तो उनका अंदर भी कुछ ना कुछ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे एक अचीवर्स इंस्टीट्यूट ये बगल में ही है, अचीवर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे किसी सर और स्टूडेंट से मिल के बात हुआ था मेरा, तो वो लोग बता रहा था कि जब वो लोग एग्ज़ाम ख़त्म करके जब अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके जब अपना मार्क्स काउंट कर रहा था तो एक स्टूडेंट्स को अगर एक स्टूडेंट को 200 प्लस मिल रहा था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसको कितना मार्क्स मिलता है कि 300 प्लस हो जाता है। एंड एक सेम क्या होता है इंस्टीट्यूशन का और एक स्टूडेंट्स को जब वो बैठ के जब मार्क्स काउंट कर रहा था उस टाइम में इस अराउंड 500 प्लस, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो कितना आता है, इस 400 समथिंग। किसी का 112 है, किसी का 112 है, किसी का 100 घट रहा है। अगर जैसे कि जब हम लोग एग्ज़ाम का बाद जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता है, उस एनालिस जब सर लोगों के साथ बैठ के एनालाइज कर रहा है, अगर स्टूडेंट खुद एनालाइज कर रहा है, गलतियाँ होने से 10 मार्क्स का हो सकता है, 15 मार्क्स का हो सकता है, 30 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन 100 मार्क्स का डिफरेंस क्यों है। और इसमें जो NTA का इसके ऊपर जो मेन क्वेश्चन ये है कि जो मार्क्स ग्रेसिंग सिस्टम जो नॉर्मलाइजेशन का बात करता है उसमें मतलब किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। किसी को मार्क्स ज़्यादा दिया है, किसी को मार्क्स कम दिया है, और इसका वजह से आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि किसी को मार्क्स ज़्यादा मिले, किसी को मार्क्स कम मिला है। दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड थिंग ये है कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग आप लोग अवेयर ही होगा कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 साल ड्रॉप करते हैं, 2 साल ड्रॉप, 3 साल ड्रॉप करके इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देता है। बट उनका साथ एक इतना जो एक नेशनल लेवल का एक जो इतना प्रोफाउंड इंस्टीट्यूशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसका अंदर में जब इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा मिस्टेक्स जब आता है विच इज़ डिसहार्टनिंग फॉर देम, स्टूडेंट्स को इतना डिमोटिवेट हो जाता है और वो लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इतना टॉर्चर मिलता है वो लोगों को। इमेजिन करो जो एक स्टूडेंट्स जो क्लास 10 पास, क्लास 12 पास करके इतना यंग एज में अंडर 20 में और नीट के लिए प्रिपेयर करता है और इतना प्रिपेयर करके मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देने जाता है वो लोग, तब उनका साथ एक एग्ज़ाम जो फेयरली कंडक्ट नहीं होता है। तो हाउ मोटिवेटिंग फॉर देम। उनका पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है और अपना जो स्टूडेंट्स है उनके लिए एक प्रॉब्लम है, इज़न्ट इट। और एंड मेन थिंग जो आज हम लोग का जो ये प्रोटेस्ट जो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि
जैसे हमने जो बहुत सारा रीज़न आप लोगों को दिया है, दैट वाज द वन रीज़न, दैट वाज सम फ्यू पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड। और नेक्स्ट थिंग में ये है कि जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में आज के दिन में नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है हम लोग ABVP, और वी आवर डिमांड इज CBI इंक्वायरी ओवर दिस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जल्द से जल्द CBI को सौंपना है, और जल्द से जल्द एक स्टूडेंट्स को एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन और सोल्यूशन देना है और रिजल्ट देना है स्टूडेंट्स के लिए। एंड वही कि थ्रू योर चैनल आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो लोग भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और अभी आगे करने वाला है, प्लीज़ आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, बी पॉजिटिव। कभी कभी जब पेपर लीकेज होता है तो उससे डिसहार्टन मत होइए, आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। एंड आई विशेस हम होप करेगा और विश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन और एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल के आप लोगों को, कि जो आप लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस मिले।